अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस वीडियो में वेरिएबल इन सी पर इन डिटेल बात करेंगे। टाइप्स ऑफ वेरिएबल की भी हम लोग इसी वीडियो में बात करने जा रहे हैं। हम लोग वेरिएबल की डिक्लेरेशन को समझेंगे कि सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल सी लैंग्वेज में क्या होता है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी जो प्रोग्राम को यानी हमारे प्रोग्राम को मेमोरी चाहिए होती है, उस मेमोरी को जो हम लोग नाम देते हैं उसको बोलते हैं कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल इज यूज्ड, वेरिएबल इस्तेमाल होता है टू स्टोर द प्रोग्राम डाटा, प्रोग्राम के डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल को इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज्ड, वेरिएबल की जो कीमत होती है वो चेंज हो जाती है। एंड कैन बी रीयूज many time in the execution of program, और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल की कीमत को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट मेमोरी की डायग्राम बना के अच्छे से समझ लेते हैं ताकि इसके बारे में जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए आज की वीडियो में, क्योंकि बहुत अहम कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी की डायग्राम बनाएं तो कंप्यूटर की मेमोरी की डायग्राम हम लोग इसी तरह से ड्रा करते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो खाने होते हैं और इन खानों में डाटा स्टोर करता है कंप्यूटर। तो ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है और इस टेबल का हर सेल जो है कंप्यूटर की मेमोरी है। तो जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर की हमें एक मेमोरी मिल जाती है और उस मेमोरी को हम लोग नाम दे देते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इस मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दे दिया है VA। अब ये मेमोरी लोकेशन का जो नाम है VA एक वेरिएबल है और इसके अंदर जो भी हम लोग डाटा यहाँ पे स्टोर करेंगे तो वो हो जाएगा और उसको हम लोग फिर एक्सेस भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए, और इसकी कीमत के ऊपर जो कंप्यूटेशन प्रोसेस है वो भी सर अंजाम दिए जा सकते हैं और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इस मेमोरी लोकेशन की जो कीमत वो भी तब्दील की जा सकती है। और जो वेरिएबल हमने अपने सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में डिक्लेयर किया है उसको हम लोग कई बार प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल की कि सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में कितनी टाइप के वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं और जो लोकल वेरिएबल होता है ये सी लैंग्वेज के ब्लॉक कोड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। यानी सी लैंग्वेज का जो ब्लॉक कोड होता है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है यहाँ पे। यानी इन ब्रैकेट्स के अंदर कहीं भी हम लोग जो लोकल वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अपकमिंग वीडियो में हम लोग लोकल वेरिएबल पर इन डिटेल बात करेंगे और वो वीडियो आपको उसी वक्त मिल रही है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दोगे। अब उसके बाद नंबर 2 पर हम लोग बात कर लेते हैं जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो ब्लॉक कोड के बाहर डिक्लेयर किया जाता है और सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी ब्लॉक कोड्स हमने बनाए होते हैं, वो सारे के सारे उसकी कीमत को एक्सेस कर सकते हैं। और हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल ब्लॉक कोड जो है ना इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी ये एक ब्लॉक कोड है और इसके अंदर एक और हम लोग ऐसे जो है ना ये ब्लॉक कोड यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल डिक्लेयर होना है यहाँ पे ब्लॉक के बाहर, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। और किसी दिन हम लोग
ग्लोबल वेरिएबल पर भी इन डिटेल बात करेंगे। उसके बाद हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि एक ब्लॉक कोड हमने यहाँ पे ये सी लैंग्वेज का लिखा है, उसके बाद एक और ये हमने ब्लैक कोड लिख दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब यहाँ से जो है भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, यानी ये वाला कोड भी इसको एक्सेस कर सकता है और ये वाला कोड भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो ग्लोबल वेरिएबल पर भी इन डिटेल अपकमिंग किसी वीडियो में बात करेंगे और वो आपको उसी वक्त मिलनी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। स्टैटिक वेरिएबल भी हम लोग सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल नेम के साथ स्टैटिक का वर्ड जो है ना वो लिख दिया जाता है, लेकिन इस पर भी इन डिटेल अपकमिंग वीडियो पर ही बात करने जा रहे हैं। आज जस्ट हमने वेरिएबल की टाइप्स के नाम आपको बताने थे और वेरिएबल की डिक्लेरेशन समझानी है। उसके बाद एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं और ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं और सारी टाइप्स के वेरिएबल्स पर हम लोग इन डिटेल वीडियो बनाएंगे जिससे आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है, उसकी टाइप का कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद अच्छे से समझ आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन से क्या मुराद ली जाती है और वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। ये नीचे आप लोगों को एक सी लैंग्वेज का कोड भी नज़र आ रहा है और यहीं पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करके आपको दिखाएंगे। तो वेरिएबल के डिक्लेरेशन का सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डाटा टाइप जो है ना वो बताना पड़ती है। जिस टाइप का हमने वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवाना होता है उसी टाइप का हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यानी हमारे प्रोग्राम की कहीं पे नीड होती है, ज़रूरत होती है कि हम इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करें, कहीं पे ज़रूरत होती है हमारे प्रोग्राम की फ्लोट करें, कहीं पे ज़रूरत होती है कैर करें, तो हम लोग वही टाइप यहाँ पे बताएंगे जिस टाइप का हम लोग वेरिएबल में डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं। उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। जो भी हम लोगों ने वेरिएबल का नाम रखना होता है वो हम लोग यहाँ पे जो है ना लिखते हैं और वेरिएबल का नाम रखने के कुछ असूल होते हैं, वो भी हम लोग अपकमिंग वीडियो में ही कवर करेंगे। अब अगर करते हैं तो वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, तो लेकिन वेरिएबल का नाम आप लोग कुछ भी XYZ रख सकते हो। उसके बाद ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर ऑपरेटर डाल दिया जाता है जिससे स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाती है। वेरिएबल को डिक्लेयर जब किया जाता है तो उसी वक्त भी उसकी कीमत असाइन की जा सकती है, बाद में भी की जा सकती है। ये जो हमने सिंटैक्स आपको अभी बताया, इसकी कीमत हम लोग बाद में असाइन करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और सिंटैक्स लिखा वेरिएबल की डिक्लेरेशन का। इसमें देखें सबसे पहले डाटा टाइप बताएंगे, यानी वेरिएबल की वो डाटा टाइप होगी यहाँ पे जिस टाइप का हमने इसमें डाटा रखवाना है। उसके बाद वेरिएबल का नाम होता है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। ये यहाँ पे जो इक्वल का साइन है ये स्टूडेंट असाइनमेंट ऑपरेटर है और यहाँ पे वो वैल्यू होती है जो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो कि स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता है। अब ये बातें थी वेरिएबल के बारे में। आई होप आप लोग समझ चुके हो कि वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं और टाइप्स को भी आप लोग समझ चुके हो कि कितनी टाइप्स के वेरिएबल हम लोग सी में डिक्लेयर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यानी ढांचा। उसके स्ट्रक्चर में हेडर सेक्शन होता है। ये आप लोगों को दो लाइनें हेडर सेक्शन नज़र आ रही हैं। उसके बाद ये मेन फंक्शन है और ये मेन फंक्शन की बॉडी है। और मेन फंक्शन की बॉडी में ये आप लोग जो पैरेंथेसिस देख रहे हो ये ब्लॉक ऑफ कोड है और इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और अभी हमने टाइप्स में डिस्कस किया था वेरिएबल की कि जो वेरिएबल हम लोग इन ब्लॉक ऑफ कोड्स के अंदर डिक्लेयर करेंगे वो लोकल वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर जा रहे हैं। सबसे पहले वेरिएबल की डाटा टाइप बताई जाती है, तो इंटीजर टाइप का हम लोगों ने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो मैंने डाटा टाइप इंट ले ली है। उसके बाद इसका नाम रखना होता है, तो नाम इसका मैं एक्स रख रहा हूँ। तो आप लोगों को जो बेस्ट लगे वो नाम रख लोगे। उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर से इस वेरिएबल को मैंने टर्मिनेट। अब मैं एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसका मैंने डाटा टाइप यहाँ पे फ्लोट ले ली है और इसको जो नाम दे रहा हूँ मैं वाई नाम दे देता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे डाल के इसकी कीमत को यानी इसकी वैल्यू को मैं
असाइन कर लेता हूँ जी। इसका असाइनमेंट ऑपरेटर जो इसके लिए हमने इस्तेमाल करना है वो इक्वल का साइन होगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमने डाल दिया और 3.5 जो है ना इसको हमने क्या की है, वैल्यू असाइन कर दी है। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाल रहा हूँ और ये हमारे 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं। अब जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है तो कंप्यूटर की एक मेमोरी हमारे प्रोग्राम को मिल जानी है जिसका नाम x होगा और उसमें अभी हमने कोई कीमत नहीं रखवाई, तो यहाँ पे गार्बेज कीमत पड़ी होगी। जब दूसरी लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी तो उस मेमोरी लोकेशन का नाम y होगा और उसमें कीमत रखी होगी 2.5। अब वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बाद भी अगर हम लोग चाहें तो उसमें कीमत रखवा सकते हैं। जिस तरह से x वेरिएबल है, इसमें हम लोगों ने अब यहाँ पे समझते हैं कि हम इसकी कीमत जो है ना वो असाइन करवा देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ x लिख के और ये बराबर का साइन डाल दिया। अब मैं इसमें 4 कीमत जो है ना वो रखवा रहा हूँ और मैंने इसको यहाँ पे 444 कीमत रखवा के स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाल दिया और जिससे स्टेटमेंट टर्मिनेट। और इनकी कीमत को एक्सेस करने के लिए हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और यहाँ पे जो हमने लिया है ये एक स्केप सीक्वेंस है जो कि प्रोग्राम की आउटपुट को मामूल से हट के दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है और इस पर भी हम लोग किसी दिन इन डिटेल बात करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, कीमत को डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए सबसे पहले जो करैक्टर इस्तेमाल किया जाता है वो परसेंटेज का करैक्टर है। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज का करैक्टर डाल रहा हूँ। अब उसके बाद हमने अगर इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए डी दूसरा करैक्टर इस्तेमाल होता है या आई इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे डी डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा डाल देता हूँ और कोमा डालने के बाद मैं यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ जिसकी कीमत हम लोगों ने प्रिंट करवानी है। अब मैं इस लाइन को एज इट इज़ कॉपी करके नीचे यहाँ पे यानी इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं अभी इसकी आउटपुट भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि हमने फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करवाना है इसके लिए एफ इस्तेमाल कर रहा हूँ एस्केप सीक्वेंस और यहाँ पे जो यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर में एफ इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ जिसको हमने आउटपुट करवाना है। अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सबसे पहले इसको मैं डिबग करूँगा, देखूँगा हमारे प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं है। तो ये प्रोग्राम जो कि हमने कोड किया है डिबग हो चुका है जी। इस प्रोग्राम में फ़िलहाल कोई भी गलती हमें कंपाइलर ने नहीं बताई, यानी ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। इसकी आउटपुट आपको दिखाता हूँ और फिर आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझा से हम लोग वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे ही हमारे प्रोग्राम की ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी है तो इस लाइन की एग्जीक्यूशन से हमारे प्रोग्राम को कंप्यूटर की एक मेमोरी मिल जाएगी और जिसका नाम है x। उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और जैसे इस लाइन की एग्जीक्यूशन होनी है तो हमारे प्रोग्राम को एक मेमोरी लोकेशन और मिल जानी है जिसका नाम होगा y और इसके अंदर जो कीमत स्टोर होनी है वो एट द डिक्लेरेशन ही हो जानी है और वो है 3.5। उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई और जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो इस लाइन ने हमारी जो एक्स मेमोरी लोकेशन थी उसमें 444 जो है ना वो स्टोर करवा दिया। जब ये वाली प्रिंट एफ वाली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी तो इसकी एग्जीक्यूशन हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ पे यानी ये जो हमारी आउटपुट आई है और मेमोरी हमने इसी तरह से डरा की थी कि एक एक्स मेमोरी हमारे पास थी जिसमें 4 स्टोर हो गया था, एक वाई मेमोरी थी और जिसमें 3.5 स्टोर हो गया था। अब इस लाइन ने एग्जीक्यूट होना है जिसमें प्रिंट एफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये एक स्केप सीक्वेंस है जो कि कर्सर को न्यू लाइन में ले जाएगा, यानी ये वाली स्पेस जो आई है यहाँ पे इसकी वजह से आई है। उसके बाद परसेंटेज डी यानी यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे बता रहा है कि किस टाइप की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। उसके बाद एक्स नाम लिखा हुआ है यानी उस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है जिसकी कीमत डिस्प्ले होनी है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होनी है तो ये वाली कीमत जो है
वो यहाँ से डिस्प्ले हो जानी है इस वाली आउटपुट में। अब स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो प्रिंट एफ हमने इस्तेमाल किया है, तो नेक्स्ट प्रिंट एफ में देखें जो हमारे पास वाई मेमोरी लोकेशन थी उसके अंदर पड़ा हुआ था 3.5। अब ये 3.5 जो है ना, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर ने बताया कि यहाँ पे जो कीमत डिस्प्ले करनी है प्रिंट एफ फंक्शन ने, वो फ्लोट टाइप की होगी और वो किस मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई है, वाई में पड़ी हुई है, और ये यहाँ से वैल्यू एक्सेस करके यहाँ पे आउटपुट हो चुकी है। आई होप आप लोग समझ चुके हो कि वेरिएबल मेमोरी लोकेशन के नेम होते हैं और जिसमें कीमत क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान उनकी कीमतों को चेंज भी किया जा सकता है, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी कीमत प्रोग्राम में कई बार यानी रीयूज़ की जा सकती है। और प्रोग्राम के अंदर जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, आने वाली अपकमिंग वीडियो में सारी टाइप्स के वेरिएबल को इन डिटेल कवर करने जा रहे हैं, और वो वीडियो आपको उसी वक्त मिलनी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट